1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर पिता के पद चिन्हों पर चल रही है, कोई भी आपको कहीं गलत नहीं लग रहा है तो आप ठहर जाओ, रुक जाओ। लेकिन कहीं भी आपको लग रहा है कि बेटी गलत है तो आप उसके जितनी जल्दी हो सके हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ये दुनिया है, अगर एक कदम बेटियों ने गलत उठा दिया तो बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि हम और आप अगर बेटियां सर झुका के चलेंगी ना तो बेटी के बाप और भाई समाज में सर उठा के चलेंगे, इतना याद रखना। और बेटियों को वो संस्कार दो, क्योंकि यह नियम मैंने देखा है, ये कड़वी सच्चाई है कलयुग की। 80% माताओं, 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। 80% पिताओं का नाम नहीं आया, क्योंकि जो तुम 4-4 घंटे 2-2 घंटे फोन पे बात करोगी, क्या खाया, पति कहाँ गए, सास क्या कर रही है, ननद क्या कर रही है, तुम्हें क्या मतलब है? वो तुमने पराए घर की कर दी। ऐसा नहीं है, कोई तकलीफ हो उससे पूछिए कि कोई तकलीफ है क्या, वो बताएगी। ये 4-4 घंटे क्या लगे पड़े हो? अपने घर को संभालिए। आपके घर में बहू है, उसे देखिए। जब भी बेटी गलत चले, निवेदन है, पिता बैठे यहाँ तो बेटी को अकेले में समझाइए। और जैसे ससुराल वाले बेटी के साथ गलत कर रहे हैं तो ससुर को या पति को या देवर जेठ जो भी हो उन्हें अकेले में समझाइए, बेटी के सामने नहीं। और कुछ लोग होते ना, बोलते जा लाड़ो तू जा, अगर कोई भी लड़े तो उससे तू आग ही लगा लेना या फांसी लगा लेना, मैं सबको जेल में भिजवा दूंगा। ये क्या है भाई? संस्कार दो। क्योंकि दादा अगर आप अपने बेटे को कार नहीं दोगे तो चलेगा, कार अगर मांगे और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संस्कार बहुत जरूरी है। अगर कोई समाज में बैठा है, वो बोल रहा है और समाज की बात की जाए, मैंने कई बार समझाया, दादा ये दुनिया है, यहाँ आप अब ऐसा भी नहीं है कि भरोसा नहीं करोगे तो चलोगे कैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लोग बुराई करते हैं पीछे, कोई भी अच्छा कार्य करोगे तब भी रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ोगे तब भी पैर खींचने वाले हजार होंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ कमा लिया, कुछ कर लिया तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, और जिसे पड़ोसी नहीं जानता उसको कौन उसकी बुराई करे भाई। और इन कानों को हमेशा अच्छा मत सुनाइए। ये कान है ना, इनको हमेशा अच्छा सुनाओगे तो अंदर से एम होगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं हूँ। आप सबके लिए अच्छे हो भी नहीं सकते, क्योंकि लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। गांव में 100 घर हो 100, और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई ऐसे ही कुछ सौर ऊर्जा ले आए, बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि एक हम भी मेहनत कर ले, हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। लोगों को सम्मान हजम नहीं होता, ये समाज का नियम है। गांव में हाथी आए हाथी, तो आपने देखा होगा एक कहावत भी है कि हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते ही हैं। और ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते हम और आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन करते हैं उन पे भौंकते हैं। और वो कहते हैं कि ये एक दिन के लिए क्या आया, इसकी तो पूजा हो रही है, और मैं 24 घंटे ही गांव में सेवा कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, हमें कोई एक रोटी नहीं देता।
100 मेढक, 100 एक पहाड़ी पे चढ़ते 100, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 75, 80, 85, 90, 99, बचा कितना? एक पहाड़ी चढ़ रहा है बराबर। नीचे वाले चिल्ला रहे भैया आजा गिर जाएगा, जब 99 नीचे आएगा तू कौन सा बड़ो बलवान है जो तू चढ़ जावेगो। लेकिन वो नहीं सुन रहा, पूरी पहाड़ी चढ़ रहा है। संत कहते दादा जब वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या कारण था जो 99 नीचे आ गए वो एक चढ़ गया। तो विद्वान कहते हैं कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था, क्योंकि जब एक चढ़ रहा था ना तो दूसरे बारे ने कहा कि तू गिर जाएगा, नीचे आ जा। हिम्मत टूट गई। दूसरा चढ़ा, तीसरे ने बोल दिया कि नहीं जब पहला गिर गया तो तू क्या चढ़ जाएगा, उसकी भी हिम्मत टूट गई। लेकिन वो जो लास्ट वाला था उसे सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी बोलते रहो। ऐसे ही जब भी कुछ कार्य करें, जब भी कुछ अच्छा काम करें, जब आगे बढ़ें तो कानों पे हाथ रखिए, बहरा बनने की कोशिश करिए और आगे बढ़ते जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। बाप के 3 बेटियां, अब वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा है तो जो दामाद था वो बारोठी हो रही थी, रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए 4 व्हीलर। तो बोले 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। ससुर बोले लला हमारे पास इतना भी नहीं है जो हम आपको दे सके, ऐसी निभा लो, 2 बेटियां और हैं, इनकी भी शादी करनी है। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। बाप ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी, बोले लाला अब जैसी भी है इज्जत हमारी आपके हाथ में है, आप बारात वापस मत ले जाइए। लेकिन जिद्दी था दामाद, नहीं माना। अब बेइज्जती हो रही तो बाप ने यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। सुबह शादी हुई, विदा करा के जब लड़का अपनी बहू को लाया तो घर पे पहुंचा। उसके दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को उठाया, बोले जल्दी कर मंदिर चलना है दर्शन करने। हमारे यहाँ की रस्म है जब लड़का शादी करके आता है तो मंदिर जाता है। लड़की ने स्नान ध्यान किया, महाराज उसी गाड़ी में बगल वाली सीट पे पत्नी बैठ गई और साहब गाड़ी चलाए रहे। अब इतनी स्पीड में गाड़ी है, इतनी स्पीड में है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, धीरे चलिए, आपको लग जाएगी, गाड़ी भी टूट जाएगी, आपको इतनी चलानी नहीं आती, अभी नई नई गाड़ी मिली है। अब महाराज खुद के बाप को पैसा लगो हो तब तो धीरे चलो, खुद के बाप का लगा हो तब तो धीरे चले। बहुत भगारा। मंदिर के सामने पहुंचे, एक भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था तो बैसाखियों का सहारा लेके जा रहा था, लंगड़ा था बेचारा। इतनी स्पीड में गाड़ी है, भिखारी के छूने से बची। साहब ने गाड़ी रोकी, खुद की गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए, गाड़ी से नीचे उतरे और भिखारी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, अरे मैं नहीं समझ पाया, मैं थोड़ा जल्दी नहीं निकल पाया, पैर नहीं है ना मेरे। ऐसे कैसे, क्यों नहीं देख पाई? अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन तेरा बाप देता? अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे। साहब गलती हो गई, माफ कर दो। अब बार बार भिखारी हाथ जोड़ रहा, पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। साहब और आग बबूला हो गए, बोले तेरा दिमाग खराब है? अरे तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके तो पैर नहीं है और घर पे खाने के लिए दाने नहीं है, तब ये भीख मांग रहा है, इसकी मजबूरी है। और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे तो पैर ठीक ठाक है, तुम घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाहे रोड पे खड़े होके मांगिए, चाहे मंदिर के अंदर मांगिए, चाहे मंडप के नीचे बैठ के मांगिए, भिखारी सबई क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा लिखा है, ओ तेज के ठेकेदारों तुम्हें
अकल कब आएगी। और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। देखा है आज हजारों बहनाओं को आग लगाते देखा है। आज हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है। आज हजारों अबलाओं को जहर निगलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी।